दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी को बेवजह मुश्किल बना देते हैं? कभी आपको गुस्सा दिलाते हैं, कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी तो उनके साथ रहकर ही आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन लोगों से कैसे निपटा जाए? क्या हम बस चुप रहें या फिर हर बार लड़ाई करें? और क्या वाकई यह संभव है कि हम बिना गुस्से और बिना तनाव के इन लोगों से डील करना सीख लें? यही सवाल है जिसका जवाब देती है यह किताब हाउ टू डील विद स्टूपिड पीपल, जिसे डेविड ई सिल्वे द्वारा लिखी गई है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम ऐसे लोगों के साथ समझदारी से पेश आएं, बिना अपनी शांति खोए। क्योंकि सच तो यह है कि हम हर किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं और अपने रिएक्शन बदल सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपकी बात बार बार काटे या आपकी मेहनत को हल्के में ले तो आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग या तो गुस्सा कर बैठते हैं या फिर मन में चुपचाप जलते रहते हैं। लेकिन किताब कहती है कि हमें एक अलग रास्ता अपनाना होगा। हमें सीखना होगा कि ऐसे हालात में अपनी शांति और आत्मसम्मान कैसे बनाए रखें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक आदमी हमेशा दफ्तर में अपने सहकर्मी से परेशान रहता था। वो सहकर्मी हर वक्त ताने मारता, मजाक उड़ाता और उसकी मेहनत का श्रेय खुद ले लेता। शुरुआत में उसने गुस्से में जवाब दिया, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। फिर उसने यह समझा कि लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। उसने शांत रहना सीखा, बेकार की बातों को नजरअंदाज करना सीखा और अपना ध्यान सिर्फ अपने काम और अपनी तरक्की पर लगाया। धीरे धीरे वही लोग जो पहले उसे परेशान करते थे, उसके आत्मविश्वास और व्यवहार से प्रभावित होने लगे। यही असली जीत है, अपनी मानसिक शांति बनाए रखना और दूसरों की नकारात्मकता को अपनी जिंदगी से बाहर रखना। अब जरा इस तरह सोचिए, जब भी कोई आपको परेशान करे तो क्या बेहतर है, गुस्से में खुद को जलाना या फिर समझदारी से अपने मन को शांत रखना? किताब हमें यही सिखाती है कि हमें बेवकूफ या नकारात्मक लोगों को अपनी ऊर्जा पर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि हमें सीखना चाहिए कि कैसे उनसे निपटें बिना खुद को खोए। अब सबसे जरूरी बात यह है कि यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि आसान और व्यावहारिक तरीके बताती है। आपको ऐसे टूल्स मिलते हैं जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं, जैसे कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब दूरी बना लेनी है और कब मजाक को हल्के में लेना है। और जब आप ये सब सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत आसान और खुशहाल हो जाती है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी जिंदगी से ऐसे लोगों की ताकत कम करना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे अपनी शांति और पॉजिटिविटी को बचाया जाए, चाहे सामने वाला कितना भी मुश्किल क्यों ना हो? अगर हाँ, तो इस किताब की अगली यात्रा आपके लिए है। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। आगे हम इस किताब के हर चैप्टर को विस्तार से समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी में इन बातों को लागू कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते बेहतर हों, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो और आपकी जिंदगी तनाव से मुक्त हो, तो इस सीरीज को पूरा जरूर सुनिए। दोस्तों, अगर आपको यह शुरुआत पसंद आई हो तो चैनल बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शायद कोई और भी आपके जैसा ही सवाल अपने मन में लेकर बैठा हो। और अब अगली बार हम जानेंगे कि आखिर स्टूपिड लोगों की पहचान कैसे करें और उनसे दूरी कैसे बनाई जाए। यकीन मानिए, ये आपकी जिंदगी बदलने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफर को। चैप्टर 1, अंडरस्टैंड बिफोर यू रिएक्ट। प्रतिक्रिया देने से पहले समझें। दोस्तों, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी की बात सुनकर आप तुरंत गुस्से में आ गए? कभी किसी ने आपकी आलोचना कर दी, कभी मजाक उड़ा दिया और कभी बिना वजह उल्टा सीधा बोल दिया। उस वक्त हमारा मन करता है कि तुरंत जवाब दें, तुरंत अपनी सफाई पेश करें। लेकिन क्या हर बार ऐसा करना सही है? क्या जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया देने से कभी हालात सुधरे हैं या और बिगड़े हैं? यही से शुरू होता है इस किताब का पहला चैप्टर, अंडरस्टैंड बिफोर यू रिएक्ट, यानी प्रतिक्रिया देने से पहले समझें। लेखक डेविड ई सिल्वे कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब बिना समझे, बिना सोचे झट से रिएक्ट कर देते हैं। और सच मानिए, यही वह जगह है जहां ज्यादातर रिश्ते टूटते हैं और झगड़े जन्म लेते हैं। अब जरा इस तरह सोचिए, अगर कोई आपके सामने चिल्ला दे और आप भी उसी वक्त चिल्ला पड़ें तो क्या होगा? आग पर घी पड़ेगा, बात बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर उसी वक्त आप थोड़ा रुक जाएं, सामने वाले को समझने की कोशिश करें, तो शायद हालात बदल जाएं। यहाँ समझदारी यही है, पहले समझो, फिर सोचो और उसके बाद ही प्रतिक्रिया दो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए ऑफिस में आपका बॉस अचानक गुस्से में कह देता है, ये काम बिल्कुल बेकार किया है। आपका पहला रिएक्शन होगा,
लेकिन मैंने तो मेहनत की थी, गलती आपकी वजह से हुई है। लेकिन अगर आप रुके और सोचा कि शायद बॉस किसी और दबाव में है, शायद उसके अपने कारण हैं, तो आप शांत रह पाएंगे। थोड़ा रुककर कामली पूछ सकते हैं, ठीक है सर, बताइए इसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ। यकीन मानिए, यह एक सवाल ही माहौल बदल देगा। जहां लड़ाई हो सकती थी वहां अब हल निकल सकता है। अब यह इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो असल में आप खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, आप सामने वाले के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन जब आप पहले समझते हैं और फिर जवाब देते हैं, तब असल ताकत आपके पास होती है। यह किताब यही सिखाती है। अपनी शांति और कंट्रोल कभी भी किसी और के हाथों में मत दो। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है? 3 बातें बहुत साफ हैं। पहली, किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। दूसरी, सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए, उसकी स्थिति, उसकी भावनाएं, उसका नजरिया। और तीसरी, जब आपको पूरी तस्वीर साफ दिखाई दे, तभी शांत मन से अपना जवाब दीजिए। अब सोचिए, अगर आप यह आदत डाल लें तो कितनी ही लड़ाइयां रुक जाएंगी, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। दोस्तों, यह तो सिर्फ पहला कदम है। आगे के चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि कैसे हम और गहराई से स्टूपिड लोगों को पहचानें और उनसे निपटने की सही रणनीतियां अपनाएं। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो चैनल बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए कि क्या आपने कभी बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दी है और बाद में पछताया है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सीख सकें कि प्रतिक्रिया देने से पहले समझना कितना जरूरी है। अब अगली बार हम बात करेंगे स्टूपिड लोगों को पहचानने की कला। तो जुड़े रहिए, क्योंकि सफर अभी बस शुरू हुआ है। चैप्टर 2, कंट्रोल योर इमोशंस, अपनी भावनाओं पर काबू पाएं। दोस्तों, सोचकर देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी की एक छोटी सी बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपकी इज्जत कम की, या फिर ट्रैफिक में किसी ने आपको काट दिया और आप अंदर से गुस्से में जलते रहे। सवाल यह है, गलती चाहे किसी और की हो, लेकिन नुकसान किसका हुआ? आपका, क्योंकि आपने अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं किया। यही से शुरू होता है इस किताब का दूसरा चैप्टर, कंट्रोल योर इमोशंस, यानी अपनी भावनाओं पर काबू पाएं। लेखक डेविड कहते हैं, अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाए तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको आसानी से हरा देगा। क्योंकि स्टूपिड लोग अक्सर यही चाहते हैं, आपको गुस्सा दिलाकर आपके लेवल तक खींच लें, और जब आप उनकी चाल में फंस जाते हैं तो असली जीत उनकी होती है, आपकी नहीं। अब जरा कल्पना कीजिए, आपका कोई साथी मजाक उड़ाता है और आप तुरंत गुस्से में आकर उल्टा जवाब दे देते हैं। हो सकता है उस वक्त आपको लगे कि आपने अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन असल में हुआ क्या? आपने अपने गुस्से को सामने वाले के हाथों में सौंप दिया। आपने अपनी ऊर्जा खो दी और शायद माहौल भी बिगाड़ दिया। अब मान लीजिए वही स्थिति है, लेकिन इस बार आप शांत रहते हैं। आप गुस्से को अपने चेहरे पर आने ही नहीं देते। आप हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, ठीक है, तुम्हें मजाक करना है तो करो। सोचिए, उस वक्त जीत किसकी होगी? आपकी, क्योंकि आपने अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लिया। यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि गुस्सा, दुख और चिढ़, ये सब हमारी अपनी भावनाएं हैं। इन्हें बाहर का इंसान ट्रिगर कर सकता है, लेकिन इन्हें संभालना हमारा काम है। किताब यही सिखाती है, आप अपनी भावनाओं के मालिक बनो, गुलाम मत बनो। अब इसका आसान तरीका क्या है? 3 बातें याद रखिए। पहली, जब भी गुस्सा आए तुरंत जवाब मत दीजिए। गहरी सांस लीजिए और 10 तक गिनिए। दूसरी, सोचिए, क्या यह वाकई इतना बड़ा मुद्दा है कि मेरी शांति खराब हो? और तीसरी, अगर आपको लगे कि मामला आपके कंट्रोल से बाहर है, तो वहां से थोड़ी देर के लिए दूरी बना लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बच्चा था जो अक्सर गुस्से में आकर किसी को भी बुरा भला कह देता। उसके पिता ने उसे एक हथौड़ा और कीलें दी और कहा, जब भी गुस्सा आए इन्हें दीवार पर ठोक देना। कुछ दिनों बाद दीवार कील से भर गई। फिर पिता ने कहा, अब जब गुस्सा आए किसी को बुरा कहने के बजाय एक कील निकालना। धीरे धीरे दीवार खाली होने लगी। तब पिता ने कहा, देखो, गुस्सा तो चला गया, लेकिन दीवार पर निशान रह गए। ठीक वैसे ही गुस्से में कहे गए शब्द इंसान के दिल पर हमेशा निशान छोड़ जाते हैं। यह कहानी हमें यही सिखाती है, गुस्सा हमें हल्का करता है, लेकिन सामने वाले को भारी चोट पहुंचा जाता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें क्या सीखना है कि अपनी भावनाओं पर काबू पाना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपनी भावनाओं को संभालना सीख जाते हैं तो कोई भी स्टूपिड इंसान आपकी शांति नहीं छीन सकता। और यकीन मानिए, यह आदत आपकी जिंदगी के हर रिश्ते, हर काम और हर सपने में आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, अब सवाल यह है
क्या आप अपनी भावनाओं के मालिक बनना चाहते हैं या फिर किसी और के हाथों की कठपुतली बने रहना चाहते हैं? सोचिए और खुद से यह वादा कीजिए कि अब से आप अपने गुस्से, दुख और चिढ़ को खुद कंट्रोल करेंगे। अगर यह चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए आखिरी बार कब आपको गुस्सा आया और आपने उसे कैसे संभाला, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सीख सकें कि अपनी भावनाओं पर काबू पाना ही असली जीत है। अगली चैप्टर में हम बात करेंगे सीमाएं बनाना क्यों जरूरी है और कैसे। तो जुड़े रहिए क्योंकि आगे का सफर और भी दिलचस्प होने वाला है। चैप्टर 3, सेट क्लियर बाउंड्रीज, साफ सीमाएं तय करें। दोस्तों, जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया। आप ना कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। आपने किसी को बार बार मौका दिया और हर बार वही इंसान आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपनी सीमाएं साफ नहीं की। और यहीं से शुरू होता है इस किताब का तीसरा चैप्टर, सेट क्लियर बाउंड्रीज, यानी साफ सीमाएं तय करें। लेखक डेविड कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में साफ सीमाएं तय नहीं करते तो लोग आपकी दयालुता को आपकी कमजोरी समझ बैठते हैं। यानी अगर आप खुद नहीं तय करेंगे कि कौन सी बातें आप बर्दाश्त करेंगे और कौन सी नहीं, तो लोग आपकी हदें तोड़ते चले जाएंगे। अब सोचिए, अगर आपके घर में दरवाजा ही ना हो तो कोई भी अंदर आ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आपकी जिंदगी में सीमाएं नहीं हैं तो कोई भी आपके समय, आपकी ऊर्जा और आपके आत्मसम्मान में दखल देगा। इसलिए साफ और मजबूत सीमाएं बनाना बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है, सीमाएं बनाए कैसे जाएं? किताब हमें 3 आसान तरीके बताती है। पहला, स्पष्ट बोलना सीखें। अगर आपको कुछ गलत लगे तो चुप मत रहिए। दूसरा, ना कहना सीखिए। हर किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को मत थकाइए। और तीसरा, अपने समय और ऊर्जा की कीमत पहचानिए। हर किसी के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। एक छोटा सा किस्सा सोचिए। एक लड़की थी जो ऑफिस में हर बार अपने सहकर्मियों की मदद कर देती। शुरुआत में सब खुश रहते, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी मदद को उसका फर्ज समझने लगे। वो लड़की अपनी ही डेडलाइन पूरी नहीं कर पाती, लेकिन दूसरों के काम निपटाती रहती। एक दिन उसने हिम्मत की और साफ कहा, मैं मदद तभी करूंगी जब मेरा काम पूरा हो जाएगा। शुरुआत में लोगों को बुरा लगा, लेकिन धीरे धीरे सबने उसकी सीमा को समझा और उसका सम्मान करने लगे। यानी जब उसने अपनी सीमाएं तय की तभी उसे असली सम्मान मिला। अब जरा सोचिए, क्या आप भी बार बार दूसरों की खुशियों के लिए अपनी शांति खोते हैं? क्या आप भी ना नहीं कह पाते? अगर हाँ, तो यह चैप्टर आपके लिए है। सबसे बड़ी सीख यह है, सीमाएं बनाना किसी को दूर करना नहीं है, बल्कि खुद को सुरक्षित रखना है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेते हैं और आप अपनी जिंदगी में सही संतुलन बना पाते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी की सीमाएं तय करने के लिए तैयार हैं? क्या आप तय करेंगे कि कौन सी बातें आपको स्वीकार हैं और कौन सी नहीं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी हल्की, साफ और मजबूत हो जाएगी। अगर यह चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए, क्या आपको ना कहना मुश्किल लगता है? और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी समझें कि सीमाएं तय करना ही आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कुंजी है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे चूज योर बैटल्स वाइजली, लड़ाइयां समझदारी से चुनें। तो जुड़े रहिए क्योंकि आगे की सीख आपको और भी मजबूत बनाएगी। चैप्टर 4, कम्युनिकेट, डोंट फाइट, संवाद करें, लड़ाई नहीं। दोस्तों, एक बार सोच कर देखिए, कितनी बार हमारी छोटी सी गलतफहमी बड़ी लड़ाई में बदल जाती है। कभी घर में, कभी दफ्तर में, कभी दोस्तों के बीच। हम असली मुद्दा भूल जाते हैं और बस लड़ाई में उलझ जाते हैं। लेकिन क्या लड़ाई से कभी हल निकलता है? नहीं। हल निकलता है तो सिर्फ और सिर्फ संवाद से। यही सिखाता है इस किताब का चौथा चैप्टर, कम्युनिकेट डोंट फाइट, यानी संवाद करें, लड़ाई नहीं। लेखक डेविड ई सिल्वे कहते हैं, जब आप बहस करते हैं तो दोनों हारते हैं, लेकिन जब आप संवाद करते हैं तो दोनों जीतते हैं। मतलब अगर हम झगड़े की जगह बातचीत चुने तो न सिर्फ माहौल शांत होगा बल्कि रिश्ता भी बचा रहेगा। अब जरा सोचिए, आपका कोई सहकर्मी आपके काम का श्रेय ले लेता है। अगर आप गुस्से में उस पर चिल्ला देंगे तो क्या होगा? वो भी पलटकर कुछ कहेगा और मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आप शांत रहकर कहें, मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरी मेहनत को भी मान्यता मिले, तो शायद सामने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाए। यही है संवाद की ताकत। इसे एक छोटी कहानी से समझते हैं। एक दंपति हर रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, कभी टीवी को लेकर, कभी बच्चों को लेकर, कभी पैसों को लेकर। एक दिन पति ने कहा, चलो आज लड़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ बैठकर बात करेंगे। उन्होंने बैठकर एक दूसरे की बातें सुनी,
धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि असली समस्या एक दूसरे की बात न सुनना थी। और जैसे ही संवाद शुरू हुआ, झगड़े अपने आप कम हो गए। यानी लड़ाई रिश्ते तोड़ती है और संवाद रिश्ते जोड़ता है। यहाँ आपके लिए याद रखने वाली 3 बातें हैं। पहली, सामने वाले को सुनिए बिना टोके और बिना जज किए। दूसरी, अपने शब्दों को नरमी से चुनिए, क्योंकि शब्द जख्म भी दे सकते हैं और मरहम भी। तीसरी, गुस्से में नहीं, शांत मन से बात कीजिए ताकि समस्या का हल निकल सके। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि संवाद करने का मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले से सहमत हो जाएं। संवाद का मतलब है अपने विचार रखना, सामने वाले को सुनना और मिलकर एक रास्ता निकालना, और यही असली जीत है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अगली बार गुस्से की जगह संवाद चुनेंगे? क्या आप अपने रिश्तों और अपने माहौल को बचाने के लिए बातचीत को हथियार बनाएंगे, लड़ाई को नहीं? अगर हाँ, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान और खुशहाल हो जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर। और लेकिन उससे पहले कमेंट में बताइए, आखिरी बार आपने कब संवाद की जगह लड़ाई चुनी और क्या नतीजा निकला। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सीखें कि असली ताकत बहस में नहीं बल्कि संवाद में है। चैप्टर 5, लड़ाइयां समझदारी से चुनें। चूज योर बैटल्स वाइजली। दोस्तों, जिंदगी में हर जगह बहस, तकरार और चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन क्या हर लड़ाई लड़नी जरूरी है? बिल्कुल नहीं। असली समझदारी इसी में है कि हम यह तय करें कि कौन सी लड़ाई हमारे समय, ऊर्जा और शांति के लायक है। बहुत बार हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं या बहस करने लगते हैं, जबकि उसका न कोई फायदा होता है न कोई समाधान निकलता है। ऐसे में हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या ये बहस वाकई जरूरी है? क्या इसका मेरी जिंदगी या रिश्तों पर कोई सकारात्मक असर होगा? समझदारी यही है कि हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाएं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएं, न कि उन्हें और जटिल कर दें। हर बहस में कूदने से बेहतर है कि हम चुप रहना और सही समय पर सही कदम उठाना सीखें। याद रखिए, सच्चा योद्धा वही है जो हर युद्ध में नहीं कूदता, बल्कि वही चुनता है जिसमें उसकी जीत मायने रखती है और उसके जीवन को सही दिशा देती है। कभी कभी चुप रहना, अनदेखा करना या मुस्कुराकर टाल देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब आप सही लड़ाइयां चुनेंगे तब आपका मन शांत रहेगा, रिश्ते बेहतर होंगे और आप अपनी असली ऊर्जा जिंदगी की महत्वपूर्ण चीजों में लगा पाएंगे। अगली बार जब आप किसी विवाद में पड़ने वाले हों, खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में मायने रखता है? क्या यह मेरे समय और ऊर्जा के लायक है? अगर जवाब ना है तो मुस्कुराइए और आगे बढ़िए। यही असली ताकत है। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे सी थ्रू देयर आइज, उनकी नजर से देखें, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की सीख आपके जीवन को और भी आसान बना देगी। चैप्टर 6, सी थ्रू देयर आइज, उनकी नजर से देखें। दोस्तों, कितनी बार हम किसी इंसान की हर बात को गलत समझ लेते हैं। कितनी बार हम गुस्से में आकर सोचते हैं, ये क्यों ऐसा कर रहा है? लेकिन सच में क्या हम कभी उनके नजरिए से सोचने की कोशिश करते हैं? क्या हम कभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि शायद उनके पास भी कोई वजह है, कोई दबाव है या कोई डर है? यही सिखाता है इस किताब का 6वां चैप्टर, सी थ्रू देयर आइज, यानी उनकी नजर से देखें। लेखक डेविड कहते हैं, जब आप किसी की नजर से दुनिया देखना सीख जाते हैं तो आप न केवल समझदार बनते हैं, बल्कि आपके रिश्ते और संवाद भी बेहतर हो जाते हैं। मतलब, सिर्फ अपनी सोच और भावनाओं में नहीं फंसना है, बल्कि सामने वाले की स्थिति को भी समझना है। अब सोचिए, अगर कोई आपके साथ अनायास खराब बर्ताव करता है तो क्या आपका पहला रिएक्शन होता है गुस्सा, नाराजगी या शिकायत? लेकिन अगर आप रुककर सोचें, शायद वो व्यक्ति परेशान है या उसे खुद समझ नहीं आया, तो आपका रिएक्शन कैसे बदलेगा? शायद आप शांत रहेंगे, शायद आप मदद करने का रास्ता ढूंढेंगे और शायद आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। यही है असली ताकत, दूसरों की नजर से चीजों को देखने की क्षमता। चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक शिक्षक ने देखा कि एक छात्र बार बार कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा। शुरुआत में शिक्षक गुस्से में आया और छात्र को डांटा, लेकिन फिर उसने रुककर सोचा, शायद घर में कोई परेशानी है या बच्चा किसी वजह से परेशान है। शिक्षक ने उससे शांति से पूछा और उसकी समस्या समझी। धीरे धीरे छात्र बदल गया, उसका व्यवहार सुधर गया। अगर शिक्षक ने तुरंत गुस्सा किया होता तो शायद समस्या और बड़ी हो जाती। यानी किसी की नजर से चीजों को देखना हमारी प्रतिक्रिया को बदल देता है और परिणाम भी सकारात्मक होता है। अब सोचिए, यह आदत हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितनी मदद कर सकती है। जब हम दूसरों की परिस्थितियों और भावनाओं को समझने लगते हैं तो हम कम लड़ते हैं, कम नाराज होते हैं और ज्यादा समझदारी से निर्णय लेते हैं।
यह न सिर्फ हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि हमारे मानसिक संतुलन को भी बनाए रखता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर से मुख्य सीख यह है, पहले समझो फिर प्रतिक्रिया दो। कभी कभी केवल सामने वाले की नजर से चीजों को देखना ही पूरे झगड़े को खत्म कर देता है, और यही तरीका है जिससे हम स्टूपिड लोगों के साथ भी शांत और समझदार बने रह सकते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप दूसरों की नजर से चीजों को देखने की आदत डालेंगे? क्या आप उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे बजाय तुरंत गुस्सा करने के? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी और रिश्ते दोनों बेहतर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सीख सकें कि समझदारी और सहानुभूति ही सबसे बड़ी ताकत है। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे 7 फोकस ऑन सॉल्यूशंस, समाधान पर ध्यान दें। कब पीछे हटना जरूरी है? तो जुड़े रहिए क्योंकि आगे की सीख आपकी सोच और व्यवहार दोनों बदलने वाली है। चैप्टर 7, फोकस ऑन सॉल्यूशंस, समाधान पर ध्यान दें। दोस्तों, कितनी बार हम किसी मुश्किल स्थिति में फंस जाते हैं और बस शिकायतें करते रहते हैं। कभी किसी ने हमारी बात नहीं मानी, कभी कोई हमारी मेहनत की कद्र नहीं करता या किसी ने हमें परेशानी में डाल दिया, और उस वक्त हमारा मन करता है कि बस हम गुस्सा करें, चिल्लाएं या पछताएं। लेकिन क्या इससे कोई हल निकलता है? नहीं। असल समाधान तो सिर्फ समाधान पर ध्यान देने से आता है। यही सिखाता है इस किताब का 7वां चैप्टर, फोकस ऑन सॉल्यूशंस, यानी समाधान पर ध्यान दें। लेखक डेविड कहते हैं, जब आप समस्या की बजाय समाधान पर ध्यान देते हैं तो आप शक्ति और नियंत्रण खुद के हाथ में ले लेते हैं। मतलब स्टूपिड या मुश्किल लोगों के व्यवहार पर गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सोचें अब मैं इसे कैसे हल कर सकता हूं, तो राह निकल जाती है। अब जरा सोचिए, आपका कोई सहकर्मी बार बार आपका काम बाधित करता है। अगर आप हर बार गुस्सा दिखाएंगे, शिकायत करेंगे या मन ही मन परेशान होंगे तो क्या होगा? बस समय और ऊर्जा बर्बाद होगी। लेकिन अगर आप शांत रहकर यह सोचें, मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूं, तो हल निकल सकता है। शायद आप उस काम का तरीका बदल दें, शायद किसी और से मदद लें या अपने आप को उस स्थिति के लिए तैयार करें। यही है समाधान पर ध्यान देने की ताकत। एक कंपनी में 2 टीम्स के बीच बार बार टकराव होता था। शुरुआत में हर कोई शिकायत करता और झगड़ा बढ़ता गया। फिर एक दिन टीम का लीडर बोला, अब शिकायतें छोड़ो, समाधान ढूंढो। उन्होंने बैठकर विचार किया कि समस्या की जड़ क्या है और इसे कैसे हल किया जा सकता है। कुछ समय बाद न केवल टकराव कम हुआ बल्कि काम की गुणवत्ता भी बढ़ गई। यानी समाधान पर ध्यान देने से माहौल और परिणाम दोनों बदल गए। तो दोस्तों, इस चैप्टर से मुख्य सीख यह है, समस्या पर गुस्सा मत करो, समाधान पर ध्यान दो। जब हम समस्या में फंसने के बजाय समाधान ढूंढते हैं तो हमारी ऊर्जा और समय दोनों बचते हैं, और यही तरीका है जिससे हम मुश्किल लोगों के व्यवहार से परेशान हुए बिना अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अगली बार किसी मुश्किल स्थिति में गुस्सा या शिकायत करने के बजाय समाधान पर ध्यान देंगे? क्या आप सोचेंगे, अब मैं इसे कैसे हल कर सकता हूं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी ज्यादा आसान, शांत और संतुलित हो जाएगी। अगले चैप्टर में हम जानेंगे लर्न एंड मूव फॉरवर्ड, सीखें और आगे बढ़ें। तो जुड़े रहिए क्योंकि आगे की सीख आपकी सोच और व्यवहार को और भी मजबूत बनाएगी। चैप्टर 8, लर्न एंड मूव फॉरवर्ड, सीखें और आगे बढ़ें। दोस्तों, कितनी बार हम किसी कठिनाई या परेशानी के बाद खुद को दोषी मानते हैं। कितनी बार हम ये सोचते हैं, काश मैं ऐसा नहीं करता, काश मैंने सही फैसला लिया होता। और कई बार हम बस वहीं फंस जाते हैं, पिछले अनुभवों में उलझे रहते हैं। लेकिन सच यह है, अतीत में फंसने से कुछ नहीं मिलता। असल जीत तो तब होती है जब हम सीखें और आगे बढ़ें। यही सिखाता है इस किताब का 8वां चैप्टर, लर्न एंड मूव फॉरवर्ड, यानी सीखें और आगे बढ़ें। लेखक डेविड कहते हैं, गलतियां होती हैं लेकिन हर गलती एक सीख देती है। इसे समझो और आगे बढ़ो। मतलब स्टूपिड या मुश्किल लोगों के साथ हुए अनुभव हमें कमजोर नहीं बनाते बल्कि ये हमें मजबूत बनाते हैं, अगर हम उनसे सीख लें और भविष्य के लिए अपनी रणनीति बदलें। अब जरा सोचिए, आपका कोई सहकर्मी बार बार आपका काम गलत साबित करता है। अगर आप हर बार निराश होकर पीछे हटते रहेंगे तो क्या होगा? आपकी मेहनत का मूल्य कम होगा, आपका आत्मविश्वास घटेगा। लेकिन अगर आप सोचें, इस अनुभव से मैंने क्या सीखा और अगली बार बेहतर कैसे कर सकता हूं, तो आप हर स्थिति से कुछ हासिल कर सकते हैं। एक युवक था जो बार बार अपने बॉस की नाराजगी झेलता। शुरुआत में वह हर बार निराश हो जाता, परेशान हो जाता, लेकिन फिर उसने सोचा, हर अनुभव मुझे कुछ सिखाता है।
मुझे बस सीखकर आगे बढ़ना है। उसने अपनी गलतियों को देखा, खुद को सुधारने की कोशिश की और नए तरीकों से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम बेहतर हुआ, बॉस की नाराजगी कम हुई और उसका आत्मविश्वास बढ़ा। यानी सीखना और आगे बढ़ना ही असली सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि गलतियों या परेशानियों में फंसना बंद करो, सीखो, सुधारो और आगे बढ़ो। जब हम हर अनुभव से कुछ सीखते हैं और उसे अपनी ताकत बनाते हैं तो कोई भी स्टूपिड या मुश्किल इंसान हमें पीछे नहीं खींच सकता। और यही आदत आपकी जिंदगी को सफल, संतुलित और खुशहाल बनाएगी। अब सवाल यह है, क्या आप हर अनुभव से सीखने और आगे बढ़ने की आदत डालेंगे? क्या आप गलतियों या परेशानियों को अपने लिए बाधा नहीं बल्कि अवसर मानेंगे? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी जिंदगी सभी बदल जाएगी। अगर यह चैप्टर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए आखिरी बार आपने किसी अनुभव से क्या सीखा और कैसे आगे बढ़े, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सीख सकें कि सीखना और आगे बढ़ना ही असली ताकत है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे, स्टे काम नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो, शांत रहें। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की सीख आपकी सोच और व्यवहार को और मजबूत बनाएगी। चैप्टर 9, स्टे काम नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो, शांत रहें। दोस्तों, जिंदगी में हम चाहे कितने भी समझदार क्यों ना हो, ऐसे हालात बार बार आते हैं जब लोग हमें उकसाते हैं, हमारी सोच को चुनौती देते हैं या हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। कभी कोई हमारी बात काट देता है, कभी कोई हमें अपमानित करता है और कभी कोई हमें गलत समझ लेता है। ऐसे समय पर हमारा गुस्सा फटने को तैयार होता है। हम तुरंत रिएक्ट करना चाहते हैं, चीखना चाहते हैं या फिर पलटकर चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली ताकत किसमें है? असली ताकत है, चाहे कुछ भी हो, शांत रहना। शांत रहना मतलब डरना नहीं होता, बल्कि अपनी भावनाओं पर पूरी पकड़ रखना होता है। जब आप शांत रहते हैं तो आपका दिमाग साफ सोच पाता है, आप सही और गलत का अंतर समझ पाते हैं। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर हमें पछतावा देता है, लेकिन शांत दिमाग से लिया गया फैसला हमारी जीत सुनिश्चित करता है। जब कोई आपको उकसाए तो सबसे पहले गहरी सांस लें। अपने आप से कहें, मुझे अपनी शांति किसी के हाथ में नहीं देनी। जो व्यक्ति आपको गुस्सा दिला सकता है वह आप पर कंट्रोल कर रहा है, और हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में हो। सोचिए, अगर आप हर परिस्थिति में शांत रहना सीख गए तो आपको कोई हरा नहीं सकता। गुस्से में इंसान छोटी छोटी बातों में फंस जाता है, लेकिन शांत इंसान बड़ी तस्वीर देखता है। शांत दिमाग नए समाधान ढूंढता है, बेहतर रिश्ते बनाता है और धीरे धीरे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बन जाता है। और याद रखिए, शांत रहना सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद है। आपकी शांति आपके परिवार, दोस्तों और टीम को भी सुरक्षा और स्थिरता का एहसास कराती है। एक शांत इंसान के आसपास लोग खुद को सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाए, जब हालात आपके खिलाफ जाएं, तो तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया न दें। अपने भीतर की शक्ति को याद करें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं शांत हूं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, यह आदत धीरे धीरे विकसित होती है। शुरुआत में मुश्किल लगेगी, लेकिन हर बार जब आप खुद को गुस्से से रोकेंगे और शांत रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और नियंत्रित महसूस करेंगे। यही गुण आपको भीड़ से अलग बनाता है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपने गुस्से में प्रतिक्रिया दी और बाद में पछताया, या ऐसा पल जब आपने शांति रखी और स्थिति को आसानी से संभाल लिया? कमेंट में बताइए। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस किताब का कंक्लूजन सुनने का। इस पूरी किताब में हमने सीखा कि स्टूपिड या मुश्किल लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। हमने समझा कि प्रतिक्रिया देने से पहले समझना, अपनी भावनाओं पर काबू पाना, साफ सीमाएं तय करना, समाधान पर ध्यान देना, दूसरों की नजर से चीजों को देखना और सीखकर आगे बढ़ना, ये सब हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो न केवल मुश्किल लोग आपके लिए कम चुनौती बनेंगे, बल्कि आप मानसिक रूप से भी मजबूत और शांत रहेंगे। यकीन मानिए, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो तो चैनल बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में हमें बताइए आप किस चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और कौन सा कदम आप अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं।
और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए ताकि और लोग भी सीख सकें कि कठिन लोगों और परिस्थितियों में समझदारी से काम लेना ही असली ताकत है। अगली किताब के बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप बताएं कि हम अगली बार कौन सी किताब ऑडियो बुक लेकर आएं। कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें। और दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी में हमेशा सीखते रहो, अपनी सोच को मजबूत बनाओ और हर अनुभव से आगे बढ़ो। हर किताब, हर ऑडियो बुक आपके लिए एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, मजबूत बनने का और अपने सपनों के करीब जाने का। तो जुड़े रहिए बुक लैंप हिंदी के साथ, क्योंकि ज्ञान और प्रेरणा का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आपकी यात्रा सिर्फ अब शुरू हुई है।